बच्चों बजट होता क्या है? बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें एक पूरा का पूरा प्रोग्राम, हमारी पॉलिसीज करे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है मेरा, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फिस्कल ईयर? फिस्कल ईयर क्या समझती हो? फिस्कल ईयर इज नोन एज अकाउंटिंग ईयर। भाई हमारे यहाँ पर अकाउंट्स बनते हैं 1 अप्रैल और वो चलते हैं हमारे 31 मार्च अगले साल तक। यहाँ पे पूरे साल में जो भी मेरे पास अलग अलग रिकॉर्ड्स हुए, ट्रांजैक्शंस हुई, रिसिप्ट्स हुई, रिसिप्ट्स मतलब पैसा आया, पैसा गया, ये सब कुछ बेचे, सब कुछ क्या है, मेरा बजट के अंदर आता है। गवर्नमेंट बजट एनुअल स्टेटमेंट है, तो ये बजट क्या बनता है, हर साल बनता है। बजट का क्वेश्चन बीएसटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजट का क्वेश्चन वहां पे कैसे आता है? बजट इज अ स्टैंडिंग प्लान और अ सिंगल यूज प्लान। तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये एक सिंगल यूज प्लान है, हर साल अलग अलग बजट बनता है। ये आपके रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट के साथ चलता है। रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट दे आर नॉट द एक्चुअल फिगर्स, ऐसा असली में नहीं होता कि यही होंगे फिगर्स। दे आर द वन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये एस्टिमेटेड वैल्यूज है। ठीक है, तो ये मेरा बजट है। बजट प्रेजेंट कौन करता है? बजट प्रेजेंट कौन करता है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। कब करती हैं? 31 जनवरी। पहले डेट्स जो थी वो अलग थी, पर अब 31 जनवरी है मेरे ख्याल से जब ये प्रेजेंट होता है। 31 जनवरी, 28 फरवरी को चेक कर। मैंने शायद जनवरी तो नहीं है, देख लो। की 31 जनवरी में होता है। और शुरुआत इसका इफेक्ट आपके फर्स्ट से होता है। ये बजट स्पीच होती है, ठीक है, जो हर साल करी जाती है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो सबसे पहले कल के पेपर में आपके आ रहा है, सर वो ना, परसों परसों सॉरी, जो ये पेपर में आ रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट बजट आप लोगों के लिए एक केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन देंगे। मैं आपको केस स्टडी का क्वेश्चन समझाता हूँ कैसे। सर आपके पास एक केस स्टडी ये है कि government raises its expenditure on producing the public goods. Which value does it reflect? या गवर्नमेंट बजट कैन नॉट हैव फिजिकल डेफिसिट विदाउट द एग्जिस्टेंस, ये तो अभी आगे आएंगे। गवर्नमेंट बजट के ये सारे के सारे क्वेश्चन। हाँ, एक्सप्लेन द नीड फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एक्सप्लेन द टू मेजर्स बाय व्हिच कैन बी डन। भैया ये हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ही हैं जो ये सारी चीजों को लेकर चले। क्या ये बात समझ में आ गई? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट ये कहता है कि the main objective is to create a balance between the profit maximization and social welfare. तेरा पेपर कब है? इससे कुछ पेपर कब है? किसका? अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट बजट के क्या बोलते हैं? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। भाई रीएलोकेशन का मतलब क्या होता है? इट इज टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक्टिविटीज एंड सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, विच आर लेस प्रॉफिटेबल। भाई कभी भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो प्राइवेट करना ही नहीं चाहते हैं, और जहां पे बहुत पैसों की जरूरत होती है वो भी ये काम प्राइवेट नहीं करना चाहते हैं। सो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, रीएलोकेट करती है, जैसे रोड्स बनाना, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इन सब का ध्यान रखती है हमारी गवर्नमेंट। साडी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अब ये देख, टैक्सेशन पॉलिसी का एचओटीएस क्वेश्चन आया था ना, अभी मैंने पूछा था। ये टैक्सेशन पॉलिसीज पे एचओटीएस क्वेश्चन मिलेंगे, तेरे पास किताब है, उसके पीछे एचओटीएस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एचओटीएस क्वेश्चंस पे ध्यान दे दो क्योंकि तुम्हारे पूरा पेपर इको का एचओटीएस आया था। भाई जी, एचओटीएस, टैक्सेशन, हॉट शॉट्स। टैक्सेशन पॉलिसी होता है आपके हैवी टैक्सेस। हैवी टैक्सेस किस पे लगाते हैं? जो चीज हमारे लिए हार्मफुल होती है, जैसे दारू, सिगरेट्स, तंबाकू। सो इट डिस्करेजेस दोज ऑक्यूपेशन विच इज नॉट बेनिफिशियल। तो जो चीज बेनिफिशियल है उस पर टैक्स कम लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे? कम, ज्यादा लगाएंगे। जो बेनिफिशियल नहीं है उस पर हम लगाएंगे ज्यादा, और जो बेनिफिशियल है उस पर लगाएंगे कम। और सब्सिडीज भी देते हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे, जैसे खादी,
गवर्नमेंट इनकरेज करती है कि ये प्रोडक्ट बनाओ, बैम्बू, बम्बू नहीं बैम्बू। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, जहां कुछ एरियाज है जहां पे प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव इज नॉट फोर्थकमिंग, दैट इज द एरियाज वेयर प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉफिट्स और ड्यू टू ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, दे कैन टेक द प्रोडक्शन। बहुत सारी एक्टिविटीज है जैसे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, विच आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ एरियाज और कुछ सर्विसेज में काम करती है जहां पर आपके साथ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को वहां पर इंटरवीन करना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास गवर्नमेंट कभी कभी एक्सपेंडिचर में इस तरीके के साथ भी काम करती है ताकि बहुत सारे लोगों का फायदा हो, जैसे गवर्नमेंट पार्क बना देती है, गवर्नमेंट ग्रीनरी के लिए काम करती है। ये सब होती है गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पहले रीएलोकेशन का, भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर विजन। सर पार्क्स क्यों जरूरी है, पार्क क्यों जरूरी है, वॉक करने के लिए, हमारी हवा खाने के लिए, फ्रेश एयर, ये सब। राइट टू लाइफ हमारे लिए एक बहुत बड़ा आर्टिकल है हमारे लिए, हाँ भागने के लिए। सही बोल रहे हैं। सो ताकि लोग कैन एंजॉय द बेनिफिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन public goods and private goods? Public goods are those goods which are consumed and have two important features. They are non-rivalrous. क्या होता है रे? मतलब one person consumption does not reduce the benefit for others. Public goods ये हो गए ना, ये रोड है सबके लिए है, मेरे बाप की थोड़ी ना, सबकी है, so that several people can enjoy the benefit. पर जो एरिया जिसमें तुम बैठे हो मेरे बाप का है, मतलब मेरा है। So it implies that there is no feasible way of excluding from enjoying the benefits. These make it difficult to collect fees and private enterprises will not provide these goods. Private enterprises कभी public goods नहीं देंगे, फायदा नहीं देंगे। Hence, they must be provided by the government. जैसे public goods like law, national defense, street light। अभी बोलेंगे क्या प्राइवेट वाले अगर कभी स्ट्रीट लाइट लगाएंगे ना उसमें लिखेंगे पता क्या लिखेंगे, these lights are given by this firm। क्योंकि इनका काम ही यही है ना। Even if some users do not pay, it is difficult to collect fees for the public goods. यहाँ पर लोग होते हैं फ्री राइडर्स। अब तो देख, तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए लोधी गार्डन, वहां पे बैठा हुआ है, तो ये पब्लिक गुड्स है, यू कैन डू इट। प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट गुड्स आर दोस गुड्स whose benefit will be available to those who consume। कल तेरे को पता है, कल एक बहुत बड़ा दिन है, अगर आप कल मूवी देखने जाते हो, कल एंटरटेनमेंट डे है, तो सिर्फ 100 रुपए की टिकट है, कोई मूवी देख लो। जा रहा तू, कौन सी, वीर जा रहा? हाँ तू वही नहीं, K3G। ओके वीजा दिखा है ना। ओके। such as clothes, cars, food items. In case of private goods, one person consumption stands in rival। देखो देखने मुझे लगता है वेलेपन की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में। तो रात को लोग सो भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कुछ कर ले जीवन में। ठीक है। In case of private goods, anyone who does not pay for the goods can be excluded. For example, if you do not buy a ticket, you will not be allowed. क्लब गया है, क्लबिंग तो करता ही रहता है भाई, गया है ना, मतलब ठीक है। सो कब गई साक्षी तू, पैसे दिए नहीं, ऐसे चली जाएगी? नहीं। क्वांटी में जा रही है, क्यों? वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्वांटी में नहीं जा रहे तुम लोग, क्या गधे हो यार। मम्मी मना करती थी, मम्मी को लगता है वहाँ ड्रग्स ना सब होता मैं कुछ नहीं होता, जा यार बात कर, घर पे पीछे पड़ जा, रो दे, काना और हाथ काट लूंगी। तो भैया लेते भी तो 2,500-3,000 रुपए है। कितनी बोरिंग है, ये ट्रिप पर भी नहीं गई थी। भाई मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई। हमें तो ट्रिप के नाम पे कोई आर्कियोलॉजी का वीकेंड पर। नेक्स्ट दो क्वेश्चन अभी तक करवा दिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। दूसरा क्वेश्चन करवा दिया, हाउ इट हेल्प्स इन रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये गवर्नमेंट बजट आपके डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत काम करता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस। इनइक्वालिटीज आपके रिड्यूस करते हैं बाय रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी। आप सबसे पहले क्या करते हो सर, आप टैक्स लगाते हो किस पे, जिसके पास इनकम ज्यादा है। जिसके पास इनकम ज्यादा है उस पर आप क्या करते हो, टैक्स लगाते हो।
So imposing higher tax on the income of the rich and reducing their disposable income. आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप कमाते हो 1,000 रुपए दिन के, और एक दिन में एक बंदा कमाता है दिन के 20 रुपए। तो 1,000 रुपए का आप पे जो टैक्स लगाते हो 20% लगाते हैं, मतलब आपके पास कितने रुपए आते हैं? 800 रुपए। और 20 वाले को कोई टैक्स नहीं मिलता, उसको 20 रुपए पूरे मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? द रिच इज नॉट गेटिंग रिचर बिकॉज हम उसको उसका इनकम तोड़ रहे हैं ताकि हम प्रोपोर्शन कम कर सके। तो ये जो गैप है, ये गैप वैसे तो कम हो नहीं सकता, पर हम यहाँ पे गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तब भी तो ज्यादा ही कमा रहे हैं। हाँ वो कमा, सर यार एक बात बताओ ना, आप एक चपरासी की और एक डॉक्टर की सैलरी कम कर देंगे? बराबर कर देंगे? नहीं हो पाएगा ना। तो ये तो कमाएगा तो कम ही ना। एक पीएन और एक डॉक्टर दोनों में हमेशा फर्क तो रहेगा ही ना। सो टैक्सेशन पॉलिसीज हमेशा प्रोपोर्शनल बेसिस पे होता है। एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, एक ट्रांसफर पेमेंट्स और एक सब्सिडीज। गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के बच्चों को देता है सामान, उनको फ्री एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट। एक स्कीम है हमारे इंडिया में, बहुत जबरदस्त स्कीम है, नाम है आयुष्मान स्कीम। आयुष्मान स्कीम क्या करता है? फ्री में आपका पूरा इलाज करेगा, 5 लाख तक का इंश्योर्ड है वो आयुष्मान स्कीम। तो ये एक्सपेंडिचर पॉलिसी में काम करता है। इससे क्या होगा? जो पुअर के पास इनकम है वो बढ़ जाती है। अब तो देख, मैं देखो एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। गांव में आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मीम्स बनाते हैं, जो बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, हेलो गाइस मेरी बहन मरने वाली है देखो, ऐसे करके बहुत जो शांत, मतलब बहुत बहुत बकवास वीडियोस बनती है। उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम सब्सिडीज so that they can buy all these phones, so that they can make videos, कुछ तो काम हो रहा है। So that is called expenditure policy. गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देती है, ठीक है। इससे क्या होता है? इट विल रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटीज। आपकी स्पेंडिंग ऑन फ्री सर्विसेज रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब तो देख, गांव में आईफोन बिकते हैं भाई साहब, सेकंड हैंड, भले भले सेकंड हैंड, पर गांव में आईफोन अब मिलते हैं, ठीक है। के पास आईफोन 15 है। क्या बात है, सिस्टम तेरे पास नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं है। So it aims at making sure that income is not concentrated among the few rich, ठीक है, हमारे पास चीजें बढ़े। सेकंड पॉइंट डन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रीड करें दोस्तों, पूरा टॉपिक फिर कंप्लीट करा के फिर वी विल टेक अ ब्रेक। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स को इंड्यूस करना और इंक्रीज करने रेट एंड ग्रोथ। गवर्नमेंट क्या कर सकता है? गवर्नमेंट ना आपके कंट्रोल ओवर प्राइस करता है थ्रू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, ये अभी हमने पढ़ा। तो गवर्नमेंट ना स्टेबिलिटी यानी इकोनॉमिक कभी भी डूबे ना, इकोनॉमी कभी खराब ना हो, इकोनॉमी कभी प्रॉब्लम में ना आए, या इकोनॉमी की महंगाई कभी प्रॉब्लम में आए। विधि अंदर चली जा प्लीज। यहां पर क्या कर सकते हैं? इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज में हम एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के साथ हायर कर लेते हैं। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज में जब आपके से इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, तो जब आपके पास इन्फ्लेशनरी हो तो हमारे पास क्या यूज करेंगे? टैक्सेशन। सर आप क्या यूज कर सकते हो? अपने गवर्नमेंट बजट्स। आप क्या यूज कर सकते हो? आप अपने जो टैक्सेस के साथ साथ अपने एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हो। तो ये सब कौन बताएगा? गवर्नमेंट बजट ही तो बताएगा। गवर्नमेंट ये तो बताएगा ये टैक्सेस कब बढ़ाने कब नहीं बढ़ाने। 1991 में हमने एलपीजी, आज मैंने ना एलपीजी रिवाइज करवाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब एलपीजी जब मैंने आज सुबह रिवाइज करवाया तो मैंने ये बोला कि जब 1991 में आपके पास इन्फ्लेशन वाज हाई, इन्फ्लेशन वाज वेरी हाई, एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन लावण्या, गवर्नमेंट ने मतलब क्या किया कि उसको रोकने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी, और इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी, और जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज थे एक्सपोर्ट वो बढ़ा दी। उससे क्या हो गया कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई। आज भी सरकार यही सब चीजें करती है। और जब आप डिफ्लेशन में है, मतलब आपका डेफिसिट बजट है, आपकी चीजें सरकार खर्चा करेगी। डिफ्लेशन अभी हुआ है चाइना में, चाइना में आज से 2 साल पहले बहुत गंदा डिफ्लेशन हुआ था। तो सरकार ने क्या किया? वहां पे सरकार ने फ्री में बांटना शुरू कर दिया, अरे किसी तरीके से कुछ तो पहुंचे, क्योंकि कोविड के बाद बहुत नुकसान हुआ ना। बहुत सारी कंपनीज थी जो यूएसए की जो काम कर रही थी उनके साथ, उन्होंने सबने बंद करके वियतनाम में ले गए सारा बिजनेस, इसलिए वियतनाम की इकोनॉमी ग्रो कर रही है।
पर चाइना की इकोनॉमी थोड़ा सा डिफ्लेशन आ गया था, तो वहां की चाइनीज की इकोनॉमी ने क्या करा, उन्हें सब्सिडीज देनी शुरू कर दी। फ्लैट्स के रेट्स कम हो गए थे, फ्लैट के रेट को बिल्कुल कम कर दिए ताकि लोग खरीदें, जितना खरीदने खरीदो, लोन दिए जा रहे हैं, हर बात पे लोन दिए जा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है ये गवर्नमेंट बजट। कैसे? आपकी रियल जीडीपी यहीं से बढ़ती है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स, आपकी सेविंग्स को बढ़ाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाता है। एंड फॉर दिस द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिबेट्स आल्सो। व्हाट द हेल इज रिबेट्स? रिबेट इज टैक्सेशन पे कमी, यानी डिस्काउंट, और आपको इंसेंटिव देना। हमारे इंडिया में होता है रेगुलरली, इफ यू आर गोइंग टू पे 12 मंथ्स का टैक्सेस जीएसटी, सरकार सेड आई एम गोइंग टू गिव यू द कैशबैक। जैसे कैशबैक होता है ना, सरकार हमारे टैक्सेस पे देता है कैशबैक। हाँ जी, नहीं, रिबेट डिस्काउंट्स होते हैं, रिबेट डिस्काउंट्स के फॉर्म में होता है। पर ये आप रिबेट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हो मुझसे, जो 11th में जर्नल में पढ़ा था, ये वो खराब क्वालिटी वाला। सर ये टैक्स रिबेट्स की बात करो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये टैक्स रिबेट्स हैं, कि आपको सरकार ये बोलता है कैशबैक की तरह काम कर रहे हैं। आप जो मुझे बोल रहे हो 11th के जर्नल के अंदर जो रिबेट्स था वो डिस्काउंट वाला, हाँ मतलब वो रिबेट्स अलग है, वो गुड्स के रिबेट्स है, ये टैक्स रिबेट्स है। ठीक है, इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है गवर्नमेंट बजट। आपकी पब्लिक एंटरप्राइज के खर्चे कौन निकालेगा? टैक्स से तो निकालेंगे। मैंने सर, आप एनटीपीसी, बीएचईएल, पीएसयू बैंक्स, इन सब का खर्चा आपके पैसों से ही निकलता है, मतलब आपके नहीं, हम सबके। रेलवेज का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर सप्लाई, जितना भी आपके पास है। इसलिए तुमने देखा होगा दिल्ली की सरकार बोलती है ना फ्री बांट देंगे, क्यों? क्योंकि वो अमीरों से लेगी, गरीबों को बांट देगी। मैनेजिंग दी पब्लिक एंटरप्राइज। गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट आपके प्रोविजंस बनाता है और आपकी रीजनल डिस्पैरिटीज को रिमूव भी करता है। गवर्नमेंट क्या करता है आपके, देखिए फॉर एग्जांपल, अभी अभी 2 स्टेट्स हैं जिसको स्पेशल स्टेटस मिला है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश और बिहार। बिहार को स्पेशल स्टेटस कैटेगरी, वहां पे टैक्स ही नहीं देते उनको, वो कहते हैं आप टैक्स मत दो, और एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी लेते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को गरीब स्टेट दिखा देते हैं। तो हमेशा सरकार इन टैक्सेस के पैसों से ही तो ये सब करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब प्लीज इस 6 पॉइंट्स को रीड कर लीजिए। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। गवर्नमेंट बजट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। दोज रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर दैट रिलेट टू द फाइनेंशियल ईयर, डे टू डे फंक्शनिंग, दे आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर 2 चीजें होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड दोज रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में प्रॉब्लम आए, ये हमारे पास होते हैं कैपिटल बजट के अंदर। कैपिटल बजट के अंदर 2 चीजें, एक आपका कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई रेवेन्यू बजट के अंदर क्या आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल के अंदर क्या आएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये है मेरी बैलेंस शीट, सुन रहे हैं? मतलब बैलेंस शीट इन द सेंस रिसिप्ट्स और पेमेंट्स वाली। पेमेंट्स में, रिसिप्ट्स में देखिएगा, रेवेन्यू में मेरे पास कमाइयां आती है मेरी। ये कमाइयां क्या है? मेरे टैक्स। और ऐसा तो है नहीं हर चीज टैक्स के फॉर्म में आते हैं, बाकी वो फीस, एसशीट्स, ये सब भी तो आती है। ये मेरी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। दूसरी, आपकी अर्निंग है क्या? हाँ मेरी अर्निंग है ना, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड पे रिसिप्ट्स में। और कैपिटल रिसिप्ट्स होती है जो मैंने कर्जा लिया। अब तो बोलेगा सर ये अर्निंग है, ये तो कर्जा है। नहीं सर, अर्निंग अर्निंग हो या कर्जा हो, पैसा तो आ रहा है ना। जब तक पैसा अंदर आ रहा है वो रिसिप्ट है, चाहे वो कर्जे का पैसा हो या नॉर्मल पैसा हो। तो बोरोइंग्स, डेट, नॉन डेट, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी, अदर रिसिप्ट्स, तो ये सब मेरे टोटल रिसिप्ट्स में आता है। क्या बहन जी ये बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? अब चलते हैं पेमेंट्स पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर 2 होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है सब्सिडीज। और कैपिटल पेमेंट के अंदर कौन सा होता है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रीपेमेंट एंड लोन टू द फॉरेन गवर्नमेंट। ये होते हैं मेरे टोटल पेमेंट्स। तो रिसिप्ट्स यानी टोटल पैसा, और पेमेंट्स टोटल पेमेंट्स। क्या ये बात समझ में आ गई? जो पैसा जाए बाहर वो पेमेंट्स, जो पैसा आए अंदर वो रिसिप्ट्स। गवर्नमेंट बजट के 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बजट रिसिप्ट्स और एक होते हैं बजट एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत? बजट रिसिप्ट्स होते हैं जहां पर हमारे पास अलग अलग फिस्कल ईयर से पैसा है। तो लेट स्टार्ट विद सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू के बारे में सुन लिया। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोस रिसिप्ट्स व्हिच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी। अब रिसिप्ट्स एक ऐसी रिसिप्ट, ना तो मेरे लिए कोई एसेट बनाए, ना तो मेरे लिए वो खड़े ऐसा कोई बिल्डिंग खड़ा कर दे, ना तो मेरे लिए कोई कर्जा करे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होते हैं, ना तो ये मेरा कोई कर्जा खड़ा करे, ना तो मेरे लिए कोई ऐसी कमाई है जिससे मेरा घर खड़ा हो जाए।
सरकार का फ्री फंड का पैसा बस आता जा रहा है, काम करता जा रहा है, आता जा रहा है, काम करता जा रहा है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। सिंपल भाषा में सरकार का वो पैसा कि सरकार को ऐसे मिल रहा है कि भैया कुछ काम नहीं भी हो तब भी वो पैसा आता रहेगा, दैट इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। और दूसरी तरफ कैपिटल रिसिप्ट होता है या तो सरकार ने कुछ बेचा हो, डिसइन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, सरकार ने कुछ बेचा हो या अपनी लायबिलिटी कर्जा लिया हो, या तो आपने सरकार ने कुछ बेचा हो या तो कर्जा लिया हो। आइए सबसे पहले चलते हैं टैक्स रिसिप्ट्स पे। टैक्स रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होते हैं, इट इज द कंपल्सरी पेमेंट बाय द हाउस होल्ड्स। जी कंपल्सरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। सरकार को फ्री फंड की आदत है और ये गलत नहीं है, क्योंकि सरकार आपको प्रोटेक्शन करती है ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बोला तो सुभाष चंद्र बोस ने। सरकार कहती तुम मुझे टैक्स दो मैं तुम्हारा वेलफेयर करूंगा। अब तुम बोलोगे करते या नहीं करते, दैट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। ठीक है। सो यहां पर वो कहते हैं द पर्सन फेल्स टू पे द टैक्स ही इज लाइकली टू गो फॉर द पीनल एक्शन। दो तरह के टैक्स कौन कौन से हैं? डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जो आप पे ही बर्डन आएगा, वो किसी और को नहीं दे सकते। लाइक फॉर एग्जांपल लावण्या ने जॉब करी है, लावण्या इज गोइंग टू पे द टैक्स, मैं नहीं करूंगा। शी इज डूइंग द जॉब, शी इज गॉट द मनी। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जीएसटी। भाई जो खरीदेगा, जो खरीदेगा वही करेगा। मैं दुकानदार, मैंने देखो ट्रांसफर कर दिया, मेरे से होलसेलर ने ट्रांसफर लिया, ये आगे बढ़ सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स वेयर द एक्चुअल बर्डन लाइज ऑन द डिफरेंट पीपल। डायरेक्ट टैक्स से होता क्या है? ये इंडिविजुअल्स और कंपनीज पे लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट ह्यूमैनिटीज इन कॉमर्स एक्सीलेंस, दिस इज माय कंपनी एंड दिस कंपनी आई एम पेइंग द टैक्सेस, आई एम सोल प्रोप्राइटर and I'm paying the tax every year. I'm filing the ITR in the name of Humanities and Commerce Excellence. ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स एक्सीलेंस एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके नाम के मैं टैक्सेस भरता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? ये आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं। ठीक है, जैसे आइसक्रीम, जैसे चॉकलेट्स, जैसे पेन पेपर। नेचर क्या है? दे आर प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल, जो अमीरों से लो गरीबों को दो। टैक्स इवेजन पॉसिबल है डायरेक्ट में? हाँ पॉसिबल है, बच सकते हैं, बट यहां पर तो नहीं बच सकते इनडायरेक्ट टैक्स में। सामान या तो सामान बंद कर दो पर ऐसा हो नहीं सकता। ये आपके इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपके इन्फ्लेशन को प्रमोट करता है। अगर कम कर दिया ना जीएसटी, तो अभी 2021 से लेकर 2024 का इन्फ्लेशन देख लो, बहुत हाई हो गया था। रीजन मीन हर बात पे टैक्स फ्री था एंड एवरीबॉडी वाज लाइक खरीदो खरीदो खरीदो। पर अब क्या हो गया? इतने सारे टैक्सेस लगा दिए, अब तो नमकीन पे भी टैक्स लगा दिया जी। हाँ, पहले नमकीन पे भी टैक्स नहीं था। नेक्स्ट आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स होते हैं जहां पे सरकार के पास पैसा तो आता है, जैसे कमर्शियल रेवेन्यू। जैसे हमारे पास हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कंपनीज है, जैसे रेलवेज की कमाई, इंडियन ऑयल कंपनी कमाई, भिलाई स्टील प्लांट, पोस्टेज, टोल्स एक्सेट्रा, एनएचएआई, ये सब चल रही है, ये अंधी कमाई है। नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, जो भी इन्वेस्टमेंट करी है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, कुछ तो कमा रही है। गिफ्ट्स, डब्ल्यूएचओ ने गिफ्ट भेजा है कुछ पैसे, यूनेस्को, आईएमएफ, आईबीआरडी, डब्ल्यूटीओ, इन सब ने आपको कुछ भेजा है एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज या एट द टाइम ऑफ कोई प्रॉब्लम, तो ये गिफ्ट्स हैं। फिर आपके पास होते हैं फीस, इट इज द पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस। सरकार फीस लेती है ना आपके, कोई वो सीबीएसई जैसे ले रहा है, ये फीस ही तो है। जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, पासपोर्ट फीस, बर्थ एंड डेथ फीस, मरने पे भी फीस लगती है, पैदा होने पे भी फीस लगती है सरकार। हाँ हाँ, तो और कैसे क्या पैदा अरे लल्ला आया बैठते तो नहीं, ये खिचड़ा थोड़ी ना है भाई सरकार। ठीक है, आपके पास लाइसेंस, इट इज द पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू गेट परमिशन। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ये ड्राइविंग लिखा हुआ है, ये स्विमिंग पूल वाली बात नहीं करे, ड्राइविंग है ये इंपोर्ट लाइसेंस। As cheats, it refers to the claim on the property of the person who dies without any legal heirs. साक्षी का ना कोई बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, उसके पास क्या है? सिर्फ रुपया। मतलब हस्बैंड यार, यू नेवर नो, वी आर टू इन 2024 2030 तक ये लॉज है। यू आर तो उसके बाद निकल सब गवर्नमेंट का हो गया।
वो रजनीगंधा खाने वालों के अलग शौक होते हैं। अच्छा मजाक कर रहे हैं, सॉरी। तो ये मतलब फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड नहीं है आपका, तो ये क्या है, विदाउट एनी पीपल, विदाउट एनी विल, तो क्या करेंगे तेरी प्रॉपर्टी का? सरकार जब्त कर लेगी। फाइन्स एंड पेनल्टीज, पेमेंट मेड बाय द लॉ ब्रेकर टू द गवर्नमेंट, फाइन फॉर नॉट फिलिंग द आईटीआर, इसकी फाइन लगते हैं ना। स्पेशल असेसमेंट व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक रोड्स, ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यू, समझ आए? रेवेन्यू रिसिप्ट एक बार प्लीज पढ़ेंगे ना बी। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स व्हिच ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और कॉजेज अ रिडक्शन इन द एसेट्स। ये नॉन रिकरिंग है। हाँ लायबिलिटी और क्रिएट करना है सर, इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी सर, इट डजंट रिड्यूस द लायबिलिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, हम रिसिप्ट्स में बात कर रहे हैं। ये लायबिलिटी क्रिएट करता है क्योंकि पैसा आ रहा है, या तो सामान बेचकर आएगा या तो लोन पे आएगा। पैसा आएगा तो लोन बेचकर आएगा, या सॉरी लोन मतलब लोन से आएगा। पैसा जब भी आएगा आपके घर में या तो लोन से आएगा या तो प्रॉपर्टी बेच कर आएगा, वही तो है। तो इट रिड्यूसेस एन एसेट और क्रिएट्स अ लायबिलिटी। ये नॉन रिकरिंग है, नॉन रूटीन। सबसे पहले मेरे पास आते हैं डेट। प्रॉपर्टी बेच के पैसा आता है। सर मैं आपको तरीका बताता हूँ। सर आपके पास, आपकी शादी हो रही है शिवम, आपकी शादी में पापा को 30 लाख रुपए चाहिए अपनी अपनी बहू के लिए, ये सब के जेवर जेवर बहुत कुछ देना है। तो 30 लाख रुपीज पापा के पास कोई है तो है नहीं। पापा ने घर लिया हुआ था पांडव नगर में, एक पी ब्लॉक के अंदर। अब उसको पापा ने बेचा 30 लाख का। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन इन द एसेट। अब इमेजिन पापा के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पर पापा का बिजनेस बढ़िया है, तो पापा क्या करेंगे? यस, सर में आ रही मेरी बात? ये नॉन रिकरिंग है। शादी क्या एक ही बार होती है, बार बार होती है? किशोर कुमार थोड़ी ना हो जो 3 बार करोगे। ठीक है, बार बार, हाँ एक ही के साथ बार बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं डेट्स। डेट्स होते हैं, दे आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर। सरकार कहां से पैसा लेती है? एक तो ओपन मार्केट से, आप जैसे लोगों से, मतलब आप जैसे मतलब हम जैसे लोगों से, आरबीआई से, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, और दूसरा सेविंग से। कैसे? किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब आपकी लायबिलिटी बढ़ाती है। उसके बाद सरकार के पास, सरकार एक तो किसी को पैसा दिया होता है लोन पे, उससे वापस लेती है, दैट इज नोन एज रिकवरी ऑफ लोन्स। इससे क्या हो गया, एसेट कम हो गया। एसेट कैसे कम हो गया? अब आप बोलोगे सर ये सरकार का एसेट कैसे कम हो गया? रिकवरी हो गई ना लोन की। सर वो एसेट तो कम हो गया तभी तो ये, सर तेरे को मैंने लोन दे रखा है, मैं सरकार हूं, तू कोई बंदा है, तेरे को मैंने लोन दे रखा है, मैंने बोला वापस दे दो, सर मेरा एसेट रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि सर आप मेरे को ब्याज दे रहे थे उसमें, अब वो सरकार को ब्याज नहीं आएगा, अब सीधा पैसा आ गया। ब्याज मीन्स लोन। कान में से हटा लो ये। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट इज द एक्ट ऑफ सेलिंग द पार्ट और द होल ऑफ शेयर्स। आप अपने आप पर रिड्यूस कर रहे हो चीजों, ठीक है। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, सर जी हियर कम्स द क्वेश्चन। एज इट इज छापना है, एज इट इज छापना है, बेसिस लिखने हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनी एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉट रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी। ये रेगुलर है, ये रिकरिंग है। इट इज इनकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग। ये कब कब होता है? जब सरकार अपना काम कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल सरकारी मुलाजिम हो आप, आपको सैलरी तो दे रही है, मुलाजिम मतलब सरकारी कोई नौकर हो। यहाँ पर सरकार ने आपको इंटरेस्ट पेमेंट करती है, बैंक्स को हर रोज आईएमएफ को पेमेंट जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, सब्सिडीज देती है, डिफेंस को देती है, ग्रांट्स देती है, नॉर्मल फंक्शनिंग्स पे काम करती है, पेमेंट टू द गवर्नमेंट देती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कैसे करती है? सरकार ईदर क्रिएट्स एन एसेट, सरकार ने फॉर एग्जांपल नई इन्वेस्टमेंट करी है, कोई हॉस्पिटल बनाया है, कोई 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 स्कूल बनाया है, या कोई एक इनोवेशन सेंटर बनाया है, तो ये क्या हो गया? आपका एसेट क्रिएट कर रहे हैं, या आपके रिड्यूस करते हैं लायबिलिटी।
रिड्यूस कैसे सर? वो किसी से लोन लिया था वापस कर दिया, लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। तो सरकार यहाँ पे क्या कर रहा है? कैपिटल क्या कर रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। थोड़ा वापस आ जाओ, दुनिया में नहीं है कोई। ये नॉन रिकरिंग है। मैं फिर वापस एक बार समराइज कर देता हूं, ध्यान से सुन लो। हमारे पास सबसे पहले होता है आरआर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या होता है? पैसा आया। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या हुआ हमारे पास? पैसा आया। कैसे आएगा पैसा? सर आपके पास डिविडेंड से पैसा आएगा, एस्टीट से पैसा आएगा, टैक्स से पैसा आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा आएगा, अलग अलग जगह से पैसा आएगा, राइट। इसके बाद सर कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया। इट ईदर क्रिएट्स एन एसेट, नो, इट ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट। सर या तो आपने माल बेचकर मंगवाया या तो आपकी लायबिलिटी। ये हो गया आपका सीआर और ये हो गया आपका आरआर। कोई प्रॉब्लम? अब आइए दूसरा, यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? ये आपके एसेट को बढ़ा रहे हैं और आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, खर्चा हो रहा है ना इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। और सीआर क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? which is either create a liability or capital receipt, which is either create a liability or reduce the liability. इट्स नीदर क्रिएट्स अ सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में चलते हैं, मैंने गलत बोला। रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं, सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं ब्लैंक हो गया, सॉरी, मैं ब्लैंक हो गया, माय बैड। नाउ इट्स नीदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर रिड्यूसेस द लायबिलिटी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा? सरकार की इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार की सैलरी, सरकार की सब्सिडीज, ये सब देते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई भाई जी? पक्का? ये सबसे मुश्किल पार्ट था, आइए इसको पढ़ लीजिए। अब मैं आपके साथ एक गेम खेलूंगा, कौन सा आपके पास आता है किसके अंदर? अभी नहीं, पहले पहले पढ़ा दो। कर हो गया? You can see the examples. कोई भी अगर आपने रीपेमेंट करी है तो it reduces the liability, it's going to come under capital expenditure. Loans and advances, it increases the assets. Expenditure on acquisition of building roads, flyovers, it increases the assets. Expenditure on the government, it increases the asset. मेरे पास कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को पढ़ लेते हैं। बताइए मेरे को, लिख कर दीजिए एक एक करके, कोई बोलेगा नहीं, लिख कर दीजिए, एक एक करके चेक करेंगे।